हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं के इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं गतिशीलता की। कोई भी चालक जिसमें चालकता पाई जाती है उसका कारण क्या है? जो गतिमान आवेश वाहक होते हैं उन्हीं के कारण चालकता उत्पन्न होती है। धातुओं में चालकता कहाँ से आती है? धातु में चालकता होती है जो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उनके कारण उत्पन्न होती है। आयनित गैस में इलेक्ट्रॉन धनावेशित आयन दोनों हो सकते हैं। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो यदि हम प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र ले लें तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र की स्थिति में अनुगमन वेग का जो परिमाण होगा उसे हम क्या कहते हैं? गतिशीलता। यानी प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए अनुगमन वेग के परिमाण को गतिशीलता कहते हैं। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं अनुगमन वेग Vd होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से परिभाषित करते हैं तो मी इक्वल टू हो जाएगा Vd/E। हमने एक संबंध पढ़ा था, अनुगमन वेग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में संबंध था Vd बराबर E/τ/m इंटू E। यहाँ पर E एक इलेक्ट्रॉन है, टाउ विश्रांति काल, E विद्युत क्षेत्र तीव्रता, m इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये Vd का मान यदि समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो Vd/E यदि हम निकालते हैं इससे तो Vd/E बराबर आएगा E/τ/m। तो म्यू बराबर हो जाएगा E/τ/m। ये गतिशीलता के लिए व्यंजक हो जाएगा। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो टाउ के साथ भी स्मॉल ई लगा देंगे और m के साथ भी स्मॉल ई लगा देंगे और म्यू के साथ भी स्मॉल ई लगा देंगे। ई से मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू ई बराबर E/τ/E/m। स्मॉल ई जो लगा हुआ है m के नीचे, टाउ के नीचे, म्यू के नीचे, ये इलेक्ट्रॉन को शो करता है। क्योंकि जब धनात्मक आवेशों की बात आएगी तो वहाँ पे H लगा देंगे होल्स के लिए। हम इसका मात्रक देखें तो मात्रक जो होगा वो ऊपर अनुगमन वेग का मात्रक और बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो मीटर पर सेकेंड बटे न्यूटन पर कूलाम। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर कूलाम प्रति सेकेंड प्रति न्यूटन। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक। अब हम विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध भी दे सकते हैं। इसमें हम जानते हैं विद्युत धारा और अनुगमन वेग संबंध होता है I बराबर NEA/VD। तो यहाँ पर हम Vd की वैल्यू जो वैल्यू होती है म्यू E इंटू E, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। Vd की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी Vd बराबर म्यू E। तो इससे हमें जो संबंध मिलेगा I बराबर NEA म्यू E इंटू E। म्यू E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए गतिशीलता है। तो ये संबंध भी हम विद्युत धारा और गतिशीलता में निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओम के नियम की। ये ओम का नियम आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, इसके बारे में सुना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी चालक के सिरों पर जब हम विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर लगाने से उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, और जो विभवांतर लगाया गया है और जो एक धारा है प्रवाहित हो रही है उसमें एक निश्चित संबंध होता है। उसको प्रदर्शित करने के वाला जो नियम है वो नियम कहलाता है ओम का नियम। तो ये बताया गया है इसमें कि यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे उसकी लंबाई, ताप, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उस पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि हम चालक के सिरों पर विभवांतर V माने और प्रवाहित धारा I हो तो इस नियमानुसार विभवांतर V I के समानुपाती है, तो V प्रोपोर्शनल I। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नीतांक जोड़ देंगे तो V इक्वल टू RI। यहाँ R एक नीतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि R निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा V/I। तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा विभवांतर बटे धारा। जब हम I और V में ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ हमें एक सरल रेखा
प्राप्त होती है, क्योंकि v और I का एक निश्चित अनुपात होता है। निश्चित अनुपात होने के कारण हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसकी कुछ सीमाएं हैं। ओम का जो नियम है केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। और दूसरा पॉइंट है इसका कि चालक का ताप नियत रहना चाहिए, क्योंकि चालक का ताप बदलेगा तो ओम का नियम पूरी तरह से काम नहीं करेगा। एक और इसमें लिमिट है इसकी कि चालक में कोई विकृति उत्पन्न ना हो, अर्थात उसकी लंबाई न बदले, क्षेत्रफल न बदले, क्योंकि यदि लंबाई क्षेत्रफल बदलने से भी ओम जो मान है वो बदल सकता है। तो ये इसकी कुछ लिमिट्स हो गई। अब हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति देखते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति देखते हैं। मान लीजिए एक एल लंबाई का स्मॉल एल लंबाई का एक चालक तार है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन है। अब यदि इसके सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं और इसमें धारा I प्रवाहित होती है, तब किसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी E बराबर V/L। ये संबंध हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लंबाई के साथ विभव में परिवर्तन या दूरी के साथ विभव में परिवर्तन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है, E बराबर V/L। अब जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो वहाँ पर एक बल जरूर काम करेगा, और हम जानते हैं कि जो बल काम करेगा E के साथ, तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि F = Q/E होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो स्मॉल ई भी लेंगे इसमें। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला बल होगा F बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E। क्योंकि F बराबर Q/E होता है तो Q के स्थान पर यहाँ पे E ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो F बराबर EV/L, हमने E का मान रख दिया। अब जब बल है और इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो निश्चित रूप से त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करेगा, तो त्वरित गति करेगा तो इसके लिए हमने जो न्यूटन के द्वितीय नियम F = ma से A बराबर F/m लेंगे। तो यहाँ A बराबर EV/mL हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है जब त्वरित गति करते हैं तो लगातार धनायनों से टक्कर करते रहते हैं, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की किसी धनायन से दो क्रमागत टक्कर के बीच जो लगने वाला समय है उसे हम श्रांति काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस चीज़ में लगा समय टाउ हो गया, और इसे हम v = u + at गति के समीकरण में रखें। हम v = u + at में रखेंगे तो v जो होगा वो अंतिम वेग, जिसे अनुगमन वेग कहेंगे हम, और u प्रारंभिक वेग होगा। तो v = हो जाएगा u, यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 रहेगा तो v = EV/τ/mL हो जाएगा, 0 हट जाएगा यहाँ पे। अब जब हम ये मान सकते हैं यहाँ पर कि प्रारंभ में जब इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराता है तो प्रत्येक टक्कर के बाद उसका वेग 0 हो जाता है, और फिर से त्वरित होकर गति करता है और उसका वेग v हो जाता है। तो इस प्रकार जो औसत वेग होगा वही औसत वेग ही तो क्या होता है, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग बराबर हो जाएगा 0 + v/2। तो Vd = हो जाएगा v/2, क्योंकि औसत वेग निकल जाएगा यहाँ से। औसत वेग में प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग v का जोड़ बटे 2 हो जाएगा। हम यहाँ पे Vd का मान रखते हैं तो Vd = हो जाएगा EV/τ/2mL। अब हम जानते हैं कि धारा I बराबर NEA/Vd होता है, ये अनुगमन वेग और धारा में संबंध। हम यहाँ पे Vd की वैल्यू रख देंगे तो I बराबर हो जाएगा NEA EV/τ/2mL। इसको हम रीअरेंज करें तो हमें मिल जाएगा NE² τ/2m × A/L × V। अब हम इसको V/I के रूप में लिखें, क्योंकि हमें चाहिए ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार V/I बराबर होता है R। तो V/I बराबर निकालें इसी से हम, तो मिलेगा हमें 2m/Ne² τ/L/A। यदि हम चालक का ताप निश्चित रखें तो 2m/Ne² τ
ये पूरा नीतांक होगा और L अपॉन ए पूरा नीतांक हो जाएगा। तो इस नीतांक को हम एक R के बराबर मान सकते हैं, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार V अपॉन I इक्वल टू R हो जाएगा। यही ओम का नियम है, जिसके अनुसार कि विभवांतर और धारा में एक निश्चित अनुपात होता है और उसी निश्चित अनुपात को हम एक नीतांक मानते हैं, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार R बराबर हो जाएगा 2m अपॉन एन स्क्वायर टाउ L अपॉन ए। ये चालक के प्रतिरोध का सूत्र भी है और हम ये इस प्रकार हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति V अपॉन आई इक्वल टू R से कर सकते हैं। आशा है आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम सत्यापन कैसे करना है यहाँ पर ये क्लियर हुआ होगा। इसको हमने पहले भी चर्चा की थी। अगले वीडियो में हम प्रतिरोध को लेके प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।